इस समय हम डिज़नी वर्ल्ड में हैं जो फ्लोरिडा में स्थित है। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि डिज़नी वर्ल्ड में जितनी भी प्रकार की लिविंग व्यवस्था है, अपार्टमेंट रहने की व्यवस्था है, होटल उनकी जो व्यवस्था है और उनमें क्या क्या फैसिलिटी, वो सब सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं दिखा देता हूं आपको डिज़नी के रहने के लिए ढेर सारे पॉइंट्स हैं। जिस पॉइंट पे मैं रहता हूं उसको बोलते हैं पॉप रिजॉर्ट। ये है पॉप रिजॉर्ट। अब एक रिजॉर्ट में ढेर सारे होटल्स हैं, ठीक है, और हर होटल का अलग अलग थीम है, ठीक है। और ये जो पॉप है, पॉप का मतलब म्यूजिक से संबंधित होता है। तो म्यूजिक का मतलब जैसे 80s के म्यूजिक, 70s की म्यूजिक, 60s का म्यूजिक, 90s का म्यूजिक, ठीक है। तो उस म्यूजिक के आधार पे इनका थीम पे यहाँ पे जो है होटल बनाए गए हैं, ठीक है। मेन ऑफिस सभी उधर है, मैं अभी बाद में लेके जाऊँगा। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इनका जो रिजॉर्ट है बाहर से कैसे दिखता है। जैसे कि मान लो कि देखो ये सब डांस कर रहे हैं, ये सब 90s का मुझे लग रहा है या 70s का लग रहा है डांस वगैरह, ठीक है। ये जो है रानी प्रिंसेस का अंगूठी है, प्रिंसेस का शूज है उस समय का, जो लोग पहना करते थे, ठीक है। इस टाइप का होटल आप देख सकते हैं कितना बड़ा है यहाँ पे। उसी प्रकार से इस पर भी है, ठीक है। एक वहाँ पर भी है, एक वहाँ पर भी है, ठीक है ना। और ये जितने अपार्टमेंट हैं सब, एक कोई 70s का है, तो कोई 80s का है, कोई 90s का है। अब जैसे कि मान लो कि एक होटल इधर है और एक होटल इधर है, और बीच में यहाँ पे खेलने वलने के लिए बनाए गए हैं बच्चों के लिए। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कुल मिला जुला के यहाँ पे जो है व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया बनाया गया है। अगर आप बाहर होटल में रुक के आ सकते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन डिज़नी वाले कहते हैं कि आपको हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ रहिए, हमारे यहाँ खाना खाइए, सारी व्यवस्था मेरे तरफ से, ठीक है। तो मैं आपको वो सब चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ कि अगर अभी होटलों में रहते हैं तो उनके बच्चे बीच में यहाँ पे आके खेल सकते हैं। और यहाँ पे देखें मिनी है ना, ये मिकी माउस, मिनी माउस राइट। कौन है, क्या है ना ये? मिकी माउस राइट। तो ये मिकी माउस है। मिकी माउस बीमार हो गया था, उसका इलाज चल रहा है, पीछे से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इलाज चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये वाला खेलने वाला चीज़ें बना हुआ, आपको पता होगा क्या क्या बोलते हैं, फूसबॉल। इसको फूसबॉल बोलते हैं ना, ये फूसबॉल है। अब इसी फूसबॉल के उस साइड में एक बड़ी सी बाइक है छोटे बच्चों वाली, वो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। ये है यहाँ पे, ठीक है। और आपको कंटिन्यू लेके चलते हैं उस पार, तो आप देख सकते हैं लोग जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये हमेशा खुला रहता है। आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, ठीक है। ये कहते हैं कि होटल में रुकने से अच्छा है हमारे यहाँ रुको, हम आपको पूरी फैसिलिटी देंगे। हमारे जगह का थोड़ा सा कम है, लेकिन फैसिलिटी पूरा देने का वादा करते हैं आपसे, इस तरह से। अब देखिए बीच बीच में यहाँ पे खेलने वलने के लिए बच्चों के लिए बनाए हैं, 2 होटल बिल्डिंग के बीच में देखो यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाए हैं खेलने के लिए, ठीक है। तुम्हें पता कैसे खेलते हैं अर्नो, ये कैसे खेलते हैं? अर्नो बताने जा रहा है इसको खेलते कैसे हैं। इसको ट्विस्लर बोलते हैं, इसको घुमाएंगे, हाँ स्पिन इट। ये लेसी रेड पे, हाँ चलो रेड पे रुका है अब। ओह लेफ्ट हैंड ऑन द रेड, ओके। फिर कैन यू रोटेट इट नाउ, ओके। अब इसको हम फिर से रोटेट करते हैं। ये ग्रीन पे आया है, अब ग्रीन पे, और सर लेफ्ट फुट ऑन द ग्रीन, ओके। इस तरह से हो गया ओके। अब जो है ग्रीन ऑन द राइट हैंड, ग्रीन ऑन लेफ्ट हैंड। अब ये वाला हाथ, ये वाला रेड हट जाएगा अब, ओके ओके। कुछ इस तरीके से ये रेड पे फिर से आया है, रेड का मतलब राइट हैंड, ओके। तो इस तरह से मूव फॉरवर्ड करते रहोगे, ओके। तो इस तरह से खेलते रहते हैं। बहरहाल हम आपको गेम दिखाने नहीं आए हैं, हम आपको दिखाने आए हैं डिज्नी वर्ल्ड में जो होटल हैं उसमें व्यवस्था है। और अभी मैं अंदर आके लेके चलूँगा, अंदर के होटल में दिखाऊँगा उनकी फैसिलिटी कैसी है। अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक नदी है। अगर आप फ्लोरिडा में हैं तो फ्लोरिडा में आपको एगुआना, सांप और एलिगेटर आपको बराबर मिलते रहते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक नदी है, और इस नदी में अभी 2 साल पहले या 3 साल पहले किसी बच्चे को खा गया था, ठीक है। आप न्यूज़ में डालिएगा, आपको पता चल जाएगा ये वही नदी है। इसी नदी में बच्ची कोई खेलने गई थी नीचे, और उसको जो है एलिगेटर खा गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी पड़ती है, ख़ास तौर पे रात में अगर आप टहल रहे हैं तो आप बच के रहिए, ठीक है। वहाँ पे देखो वो पोटैटो वाला कैरेक्टर है,
और यहाँ पे देखो डाइस है, ये वाला डाइस है ना, रूबिक क्यूब बोलते हैं ना। यहाँ पे डीएनए टाइप का बना हुआ है कुछ, लेकिन डीएनए नहीं हो सकता यहाँ पे, हो सकता है डीएनए हो। बहरहाल अब हम आपको लेके चलते हैं 80s 90s के जो पॉप का जो ऑफिस है वहाँ पे लेके चलते हैं। ओके, तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं डिज्नी के पॉप रिजॉर्ट के ऑफिस में, जहाँ पे उसका कैफेटेरिया है। कैफेटेरिया दिखाएंगे, उसका ऑफिस दिखाएंगे, फैसिलिटी दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे इन होटलों के अंदर, और इस होटल के अंदर फैसिलिटी आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप डिज्नी कभी नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो देख करके डिज्नी का लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगा, अगर आप डिज्नी कभी आपको आना हो तो क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं होटल में चलूँगा तब। ओके, तो हम आ गए हैं डिज्नी के मेन ऑफिस में। ऑफिस इधर है, इधर कुछ खेलने वेलने के बनाया है। इसको यो बोलते हैं ना, यो हनी सिंह। ये एक टॉय होता है जो रस्सी में से मार मार के खेलते हैं, वही वाला है। तो हर बिल्डिंग, हर जो है होटल बिल्डिंग के सामने उन्होंने एक सिंबल सा बना रखा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। ठीक है, इधर ऑफिस है, अब इधर पूल है नहाने वहाने के लिए। ठीक है, तो पहले क्या देखना चाहते हैं, पूल देखना चाहते हैं कि पहले हम आपको मेन ऑफिस दिखाते हैं। इसमें कैफेटेरिया भी है, मैं आपको कैफेटेरिया दिखाता हूँ। देखो, मैं इसमें बताया था मैंने आपको, तो देखो 70s लिखा है, 80s लिखा है, और ये 90s लिखा है, और वो देखो बड़ा सा पॉप लिखा हुआ है। ठीक है, ये है पॉप रिजॉर्ट, तो जहाँ पे हम सब रुके हुए हैं। और इस तरह से ढेर सारे रिजॉर्ट है, और सब अलग अलग हैं, दूरी पे हैं। ठीक है, ताकि एक जगह इकट्ठा भीड़ ना हो, और मुझे लगता है जगह कभी कंस्ट्रेन हो जाएगा, तो इसलिए जो है दूर पे बना रखे। जिस रिजॉर्ट में रहना चाहते हैं आप वहाँ रह सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वाले में आए हैं, और हम आ गए हैं पॉप के नज़दीक में। मैंने सोचा आपको पॉप को नज़दीक से दिखा देता हूँ। पॉप म्यूज़िक, ये देखो सफाई कर्मी अपना उस खाद डाल रहे हैं पेड़ों के बीच में, और इसको यहाँ से ऐसे दिखता है ये। ठीक है, सफाई कर्मी लोग अपना खाद डाल रहे हैं पेड़ों के बीच में। और यहाँ पे है पूल में मैं एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे रोज़ सवेरे मीटिंग होती है। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, जब भी मैं सवेरे निकलता हूँ तो यहाँ पे जो है मीटिंग करते रहते हैं। और देखिए यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, आज के दिन का दिनचर्या क्या होगा, कैसे होगा करके, एक तरह से। ठीक है, और तो तब तक मैं पूल का दूसरा किनारा भी दिखा देता हूँ। अगर आप कभी आए नहाने वहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, तो आपको क्या क्या देखना है। और ये है पूल इलाका, इसका जो है बहुत गहरा नहीं है, मेरे ख्याल से 1 मीटर है, ताकि जो बच्चे लोग नहाते हैं ना तो बच्चे डूब न जाएँ, इस वजह से देखा जाए तो 1 मीटर गहरा है मैक्सिमम, तो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। 3 फीट लोवेस्ट है, 1 मीटर सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे आप खेल सकते हैं टेबल टेनिस। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक यो और है, लेकिन इसका कलर अलग है, ताकि लोग जो है अपने होटल, ये देखिए दूसरी होटल है, और ये भी इसका कुछ होगा 70s या 80s का होगा, मुझे पता नहीं चल रहा है देख करके। इस डांस को देख करके आप लेकिन बता सकते हैं कि कौन सा टाइप का डांस है, तो कौन से ईयर में पॉपुलर था, फिलहाल तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, कैन यू डिग इट। ओके, और देखिए वहाँ पे एक जो है जो खेलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रोलिंग बॉलिंग, हाँ बॉलिंग बोलते हैं, बॉलिंग वाला वहाँ पे है बिल्डिंग के होटल के सामने, ताकि निशान बन सके। ठीक है, बहरहाल। और इसमें जो है आपको, जैसे आप नहाना चाह रहे हैं, नहाने के लिए कपड़ा वपड़ा बदलना चाहते हैं, तो इसमें आ जाकर कपड़ा बदल सकते हैं, और अपना सामान केबिन में रख के ला करके आकर के स्विमिंग पूल का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको पता होगा कि डिज्नी फेमस है मूवीज़ के लिए, तो जितने भी मूवीज़ के एनिमेशन कैरेक्टर हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको मिकी माउस अभी दिखाया था ना, आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला भालू, इसको भी आपने किसी न किसी मूवी में ज़रूर देखा होगा। इधर देखिए हाथी है, जिराफ है। ठीक है, मेडागास्कर का हो सकता है जिराफ, हाथी पता नहीं कौन से है मूवी का। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं ऑफिस के अंदर। ओके, तो हम चलते हैं ऑफिस के अंदर। ये है मेन ऑफिस, इधर है कैफेटेरिया, और आपको दिखाते हैं कि डिज्नी का ऑफिस कैसा होता है। और सामने है क्रिसमस ट्री,
और इधर जो है बच्चों को खेलने के लिए गेम है, एक नज़र दिखा देता हूँ आपको। ये सारे गेम्स हैं, सिक्का डालो, खेलो, एंजॉय करो। ठीक है, ये सब तामझाम है पूरा है इधर। चलिए मैं आपको दूसरे इलाका में लेके चलता हूँ। इसके बच्चे इधर डिज्नी के सब रहने के लिए है, अभी तो देखने के लिए कहीं और है। अगर घर पर रह के कुछ बच्चे खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये है इनका मेन ऑफिस, जहाँ पे इनका बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। हालांकि सब लोग आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई भीड़ नहीं है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे होटल में रखने के लिए आपको जो है चेक इन कराने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन बुक कीजिए। जब कार से आएंगे अंदर उसी समय चेक इन हो जाएगी, तो इस ऑफिस में आने की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए देखो यहाँ पे भीड़ भी नहीं है। ठीक है, जनरली होटलों में क्या होता है, भीड़ होता है थोड़ा सा चेक इन चेकआउट के लिए, यहाँ पर कोई चेक इन नहीं होता है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं कैफेटेरिया में। ओके, तो ये सब सोवेनियर के कुछ कपड़े सपड़े हैं। अगर झुमका सुमका अगर लेना चाहो तो, कीरिंग लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। और यहाँ पे एंट्री होती है आपकी कैफेटेरिया, जहाँ पे हम रोज़ आते हैं खाना खाने। तो फ़िलहाल तो मैं 4 दिन के लिए आया हूँ। ठीक है, इतना बड़ा कैफेटेरिया है और इसके 4 पॉइंट हैं। पहला वाला यहाँ पे आपको कॉफ़ी का है, यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। जो देखो 1 2 3 4 पॉइंट हैं। और यहाँ पे आप खाना खाइए, एंजॉय कीजिए और घर जाइए। जनरली क्या होता है, होटल से हम सब निकलते हैं, यहाँ पे आते हैं सवेरे सवेरे, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं एक तरह से, फिर जाते हैं डिज्नी वाले मेन लाइन पे। डिज्नी के जो है 4 पॉइंट्स हैं, 4 थीम है कह लीजिए, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, हॉलीवुड हो गया। क्योंकि हम अभी 2 घूम चुके हैं, अभी आज तीसरे में जाने वाले हैं। तो अपने आप में ही एनिमल किंगडम इतना बड़ा है कि एक दिन में आप घूम नहीं सकते। एक थीम में 1 दिन का समय देते हैं और वो मैं आपको सारा दिखाता हूँ। ठीक है, तो जाने से पहले यहाँ खाना खाते हैं, फिर जाते हैं थीम में, फिर घूम घाम के आते हैं, रात में यहाँ पे खाना खाते हैं डिनर का, फिर जाते हैं होटल में सो जाते हैं, है ना। मेक लाइफ इजी। और मैं जानकारी जो बता दूं कि डिज्नी में देखने के लिए आने के लिए न सिर्फ अमेरिका के कोने कोने से, बल्कि विदेशों से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से भी आते होंगे लोग जो होते होंगे अफोर्ड करने लायक, इंडिया से आने लायक, उनके बच्चे भी आते होंगे यहाँ पे जरूर घूमने के लिए। ओके, और उनको सीरियल चाहिए तो हम जो है यहाँ से एक प्लेट ले लेते हैं, डोरिटोज ले लेते हैं वहाँ दिन में खाने के लिए, 2 ले लेते हैं फ़िलहाल। ये सब लंच में खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। आई इज़ नॉट फॉर नाउ, दिन में खाएंगे, रख दो। तो यहाँ का मेन्यू भी दिन में बदलता रहता है, सवेरे कुछ और, दिन दोपहरिया में कुछ और, शाम को कुछ और, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। और मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ, इस टाइप के है मेन्यू यहाँ पे। हर पॉइंट का अलग अलग है बाय द वे, यहाँ का कुछ और है, वहाँ का कुछ और है, और वहाँ का कुछ और है। ठीक है, कुछ फ्रोजन में है, आप वहाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं खुद से। Can I have a scrambled egg? Egg and 4 pancake. Yes. Okay. Okay. Give me one more separately pancake. I need total 4, so give me one more pancake. I can pay separately. Yeah, yeah. Or you can have pancakes only for 3. Okay. So which one? No, just give me one extra pancake. Just one. You just sell 2? Okay, okay, that's fine. Forget about it. Give me 2. Can I have 2 plates? Can I have one more? Yeah. तो ये एक पैनकेक नहीं देंगे, जब भी देंगे 3 देंगे। फिलहाल तो 3 है ना इसमें, चलो 3 बहुत है। अर्णव, यहाँ से ज़रा मिल्क निकलना, रेड वाला। यहाँ पे मिल्क है, रेड वाला। One more what? Yes. Yeah. No. I don't need it. Okay, that's fine. Can I have one plate? One more plate? Thank you. Okay, Arno. Okay, रखो यहाँ पे. Thank you. Wanna hold it? Okay. क्योंकि हम कैमरा पकड़े ना Arno. Okay.
तो हमने सब ले लिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही लूँगा ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्रूट्स वाला दही, दही वाला फ्रूट्स। गिराओगे तो नहीं ना? होल्ड विथ 2 हैंड बड़ी। ओके, हमने खरीदारी कर लिया है, हम पे करने जा रहे हैं। नीचे जो है विवाह वगैरह बैठी है चेयर पे, तो उधर बैठ के खाना तो खाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर निकलेंगे। ओके, यहाँ पे हम लेंगे चम्मच, What do we need? 2 स्पून और 2 फॉर्क ले लो। या बस। तो यहाँ से टिश्यू पेपर निकाल लें कुछ, और इस तरह से आप जो है ले पकड़ो। ओके, रेडी? Over 2 hands. गुड गुड। Like his stickers? यस। देखो बीच बीच में जो है मैडम आ रहे हैं, स्टिकर दे रहे हैं बच्चों को। या कैन आई हैव वन? दे आर नॉट बेबी एनी मोर। No, he said no, that's why I'm saying. देखो इन्होंने कलरिंग बुक दिया है, अगर आप बच्चों खाना खाते समय कुछ कलर वलर करना चाहते हैं ताकि डैडी मम्मी को परेशान ना करें, तो यहाँ पे कलरिंग कर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैडम आई थी, बच्चों को कलरिंग वगैरह दिया है, क्रेयॉन दिया है, स्टिकर दिया है, ताकि पेरेंट्स को खाने में दखल अंदाजी ना करें, है ना गुड़िया? दिखाना जरा कितना किए हो। हाँ। Who is this boy? Who is this boy? Mr. Pancake? Are you Mr. Pancake? ये पीछे हमारे कैफेटेरिया है जो अभी मैंने आपको दिखाया, उसके अगवाड़े में मैंने देखा जहाँ पे पॉप लिखा था POP। इसके अगर पिछवाड़े जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे बस स्टैंड। देखिए एक बस वहाँ खड़ी है, एक बस स्टैंड यहाँ पे आने वाली है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आपको मैजिक किंगडम जाना है तो यहाँ पे खड़े हो जाइए। उस तरह से डिज्नी हॉलीवुड लिखा है यहाँ पे, वहाँ पे अगर जाना हो तो यहाँ पे खड़े हो जाइए। तो जहाँ भी आपको जाना होगा, जैसे आपको मैंने बताया था 4 थीम के बारे में, अपने अपने थीम में खड़े हो जाए वो अपने, और आपको जो है बस में बैठा कर अपने थीम पे लेके चले जाएंगे। चलो, तो हम जा रहे हैं इस बार एपकॉट थीम में। एपकॉट थीम में जाने के लिए भी बस यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन इस बार हम बस से नहीं जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहली बार बताने जा रहे हैं कि उस थीम में जाने के लिए अगर आप बस से जाइए या स्काई लाइनर से जाइए, जो हवा में उड़ते हुए, मैं हवा में उड़ती जाऊँ, वो जो है जो बॉक्स होता है हवा में तार के माध्यम से चला जाता है, वो वाले में जाना चाहते हैं। तो हम जा रहे हैं स्काई लाइनर साइड, ठीक है। तो अभी मैंने जो पॉप रिजॉर्ट का ऑफिस दिखाया था तो मेरे जस्ट पीछे है यहाँ पे, और आपको दिखाया तो उसके पीछे बस लगी है, लेकिन उसके अगवाड़े पे ये लगा हुआ है स्काई लाइनर, ठीक है। तो आपको थीम में जाने के लिए या तो बस से जाइए या तो इससे जाइए, अगर इनके यहाँ रहते हैं तो, ठीक है। तो हम जो है इससे जा रहे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। वैसे कल परसों हम बस से गए थे, कल हम स्काई लाइनर से गए थे, तो आज हम फिर जा रहे हैं स्काई लाइनर से। ओके ओके, ओके। तो हम सब अंदर आ गए हैं। आज का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा है, इसलिए देखिए सोपर चल रहा है। अभी वहाँ पहुँचेंगे हम भी अपना एक जो है जैकेट टाइप से लेंगे। 3, 2, 1। और यहाँ पे एक नदी है, जो नदी मैंने आपको जो बताया था वही वाली नदी है। वाह, लेक। Yeah, hourglass. मैं आपको जो है दूसरा रिजॉर्ट दिखाता हूँ, जो कि इस पार है। देखिए इसका कलर वगैरह थोड़ा सा अलग है। मैंने आपको बताया था कि सारे रिजॉर्ट जो है दूरी दूरी पे बनाए हुए हैं, तो ये शायद दूसरा रिजॉर्ट है मेरे ख्याल से। आर्ट एंड एनिमेशन नाम है इस रिजॉर्ट का, आर्ट एंड एनिमेशन, ठीक है। A few moments later. तो इस तरह से हम सब यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप जो है, आप बस का सहायता लेकर के अपने डेस्टिनेशन तक आ सकते हैं, या फिर स्काई लाइन लेके आप आ सकते हैं, ठीक है। कुछ जगह जाने के लिए आपको यहाँ पे बदलना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ से निकल के एक इधर भी है और एक इधर भी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको 4 जगह यहाँ पे चौराहा मिलेगा,
ठीक है। तो हमको जाना है एपकॉट पे। तो एपकॉट जाने के लिए देखो लिखा है एपकॉट, एपकॉट की लाइन वो लगी हुई है, तो हमको यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो फिर हमको स्काईलाइनर से स्कॉप पे बैठ के एपकॉट तक जाना है, ठीक है। भीड़ आप देख लो, एपकॉट तक जाने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, दिखाया था। और आप देख सकते हैं सब सारे जो होटल दिख रहे हैं, ये दूसरा प्रकार का होटल है। मैं होटल का इसका नाम नहीं पता है। अब इसका डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिज्नी जो है, डिज्नी वर्ल्ड जो है कितने बड़े पैमाने तक फैला हुआ है चारों तरफ। That's where we went yesterday, the red building. यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है इधर। ये देखिए एक विलेज वहाँ भी बसाया गया है, मुझे लग रहा है कोई दूसरा होटल होगा, ठीक है। यहाँ ब्रिज बना हुआ है कनेक्ट करने के लिए। वाह गुड़िया, ये भी कोई होटल है इनका, पता है? देखने बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये दूसरे डिजाइन में बनाया गया है। डिज्नी होटल है ये सारे। शायद मुझे रिसोर्ट का नाम पता चल गया, उसका नाम है रिवेरिया। रिवर के पास अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो रिसोर्ट का नाम था रिवेरिया। ओके, तो हम यहाँ से उतर गए हैं और यहाँ पे लिखा है एपकॉट इंटरनेशनल गेटवे। तो हम सब यहाँ से निकल रहे हैं, अब जाएंगे एपकॉट के पास। जो भी है थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन व्यवस्था बहुत बढ़िया बना हुआ है। चीज़ बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज़ है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है आप समझ लीजिए सैन फ्रांसिस्को का जो सिटी है उतना बड़ा में फैला हुआ है ये, ठीक है। मैनहाटन का आप एरिया देख रहे हैं उसका दुगना कर दीजिए, उतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है। जो कहते हैं यहाँ पे आपका जो है फिंगर टेस्ट की है स्क्रीनिंग होगा, हो गया और हम आ गए हैं। तो इस तरह से हम पहुँच गए हैं एपकॉट पे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपने होटल से अगर आपको किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना हो, चाहे एनिमल किंगडम जाना हो, हॉलीवुड जाना हो, एपकॉट में जाना है, तो आप जो है एयरलाइनर से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। वेट अ मिनट, एक चीज़ आपको बताना भूल ही गए, डिज्नी का होटल कैसा है, आपको होटल लेके चलते हैं। ये देखिए इनका होटल जो है, जो रेगुलर होटल होते हैं उस तरह से नहीं होते हैं कि मतलब गैलरी हो, दोनों तरफ रूम्स हो, ऐसा नहीं है, पूरा ओपन में है। और इधर देखिए पूरा होटल है इनका। और होटल का दरवाज़ा देखिए जैसे ये है, सामने आएंगे तो पूरा आपको ये सब दिखेगा, ठीक है। नेचुरल तरीके से इन्होंने बढ़िया से बनाया हुआ है ताकि अब नेचर के साथ रहें, हम नेचर के बाद में भी साथ में ही रहेंगे, ठीक है। ये देखिए साफ़ सफाई वाले आ गए हैं। इस तरह से देखिए वही वाली बिल्डिंग है, यल शेप में है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है। 6 hours later. ओके, अब बारी है आपको होटल दिखाने का। होटल कम हॉस्टल ज़्यादा लगता है हॉस्टल में इसलिए कह रहा हूँ, इसकी डिज़ाइन आप देख लीजिए, पूरा हॉस्टल जैसा है। भैया लॉकआउट हो गया, मैं खोलना। ये देखिए पूरा हॉस्टल जैसा है, पूरा इधर से उधर। ओके, तो ये ऐसी होती है एंट्री होटल की। होटल में फ़िलहाल तो एक ही मेन बेडरूम है, इसको अभी भूल जाइए, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, यहाँ से उठाते हैं, इसको यहाँ से उठाइए, ये अंदर चला जाएगा। अभी मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तकिया रखा हुआ है। बाय बाय। जब हम सब आए थे पहले दिन तो ऐसा था, यहाँ पे टेबल था, हम सब ने सोचा कि एक ही बेड पे कैसे 4 लोग सोएंगे। फिर मुझे याद आया, देखा है कुछ हैंडल। और अमेरिका में जब मैं पहली बार आया था तो इसी टाइप के अपार्टमेंट में सोता था, ऐसे चढ़ा दो दिन में और रात में खींचो सो जाओ। तो ये डिफरेंट है रेगुलर होटल में और डिज्नी के होटल में। सॉरी गाइस। ओके, और क्या अंतर है, इनके पास कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं, जाहिर सी बात है, उन्होंने एक छोटा सा टेबल वहाँ दे रखा है, ठीक है। और ओके, और क्या अंतर है, डिज्नी का होटल और बाकी के होटलों में अंतर ये है कि बाकी होटलों में क्या है कि सर्विसेज बहुत फास्ट होते हैं। फास्ट मतलब 24/7 रहते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे रेगुलर होटल में आप जब भी खाना खाओ फ़ोन कर दो, ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कैफेटेरिया में जाके खाना खाओ, वो भी 11 बजे रात तक खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। खाना वो खाओ, ना खाना हो बिना खाए सो जाओ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कॉफ़ी का मशीन है, रेगुलर होटल में होता है,
और वगैरह वगैरह। यहाँ पे माइक्रोवेवन नहीं है, बस ये अंतर है जो कि बड़े वाले होटलों में होते हैं। और बड़े वाले होटलों में माइक्रोवेवन खानों का ज़्यादा उपयोगिता भी तो नहीं होती है। और साथ में उन्होंने टीवी दे रखा है, बस और कुछ कमी तो है नहीं। बाकी उधर बाथरूम है, बाथरूम में सारी व्यवस्थाएं जो चीज़ें होनी चाहिए सबको मिल ही जाती हैं, है ना गुड़िया? और कोई अंतर बताओ रेगुलर होटल में और डिज्नी के होटल में? पार्किंग फ्री है। हाँ, यहाँ का पार्किंग फ्री है। बाकी के होटलों में अगर आप पार्किंग करते हैं तो $50 पर नाइट चार्ज करते हैं। हमने पे किया ही था। हाँ निगला। हाँ। और क्या अंतर है? ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। नहीं, एक और अंतर है, ये सब जो है ये जैसे अब रूम सर्विस जो है होटल वाले एवरीडे करते हैं, ये जो है एवरी सेकेंड डे करते हैं, हर एक दिन बाद करते हैं। वो रूम के ज़्यादा ध्यान वान नहीं देते उतना। और कोई अंतर बताओ? हाँ, मतलब यहाँ से होटल के पास इनका अगर डिज्नी के शो में पार्क के जो उनका थीम है पार्क में जाना है तो आपको जो है लाइट रेल है, स्काई लाइन है, बस है, लाइट रेल है ना, हर जगह है, आप जा सकते हैं। तो यही है अमेरिका का, यही है डिज्नी का होटल सिस्टम। मुझे तो लगता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। मुझे पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है, अगर आपके पास बच्चे हैं तो रोज़ रोज़ के झिक से दूर रहिए, आराम से रहिए। यहाँ पे गाड़ी आएगी आपको लेके चली जाएगी, है कि नहीं गुड़िया? व्यवस्था बहुत बढ़िया, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है। बाहर जाओगे हॉस्टल जैसा माहौल है, होटल जैसा नहीं लगेगा, पूरा हॉस्टल जैसा लगेगा। सामने जो है पार्क वगैरह है खेलने वलने के लिए बीच में, जैसे मैंने आपको दिखाया था। पूरा डिज्नी का थीम है बाहर। हाँ, वो तो डिज्नी का पूरा एक अलग सा एकदम जुनून रहता है मन में कि हमें तो मतलब स्वर्ग में रह रहे हैं ऐसा लग रहा है। पैसा भी उसी तरीके से चार्ज करता है। और मेरी बीवी से हमने पूछा पैसा कितने का है, तो हमको बता नहीं रही है कि कितना पैसा पे किया। वो ऐसा सोच रहा है कि पैसा का नाम सुनेगा तो डर जाएगा, इसलिए बता नहीं रही मुझे। तो आप समझ सकते हैं कितना महंगा हो सकता है। बहरहाल क्या फ़र्क पड़ता है ना? फैमिली है, लाइफ में एक आध बार तो घूमना ही चाहिए कभी कभी के लिए, ठीक है? एक बार घूमना चाहिए। हाँ, तो अगर आपको डिज्नी संबंधित कोई और प्रश्न पूछना हो तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। और मैं जानकारी के बता दूं, डिज्नी के मैंने सारे ब्लॉगिंग की वीडियो डाल दिए हैं यूट्यूब चैनल पे, आप सारे वीडियो जाके देख लीजिए और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। डिज्नी की वीडियो देखने के 2 कारण मैं आपको बताऊं क्यों देखना चाहिए। नंबर 1 कि पहली बात तो डिज्नी सब लोग आ नहीं सकते, तो आप घर बैठे देख सकते हैं। मैंने पहली बात पूरी तरीके से कोशिश किया है, शुरू से लेकर अंत तक सारा रिकॉर्ड करने का सब कुछ उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा। आप पूरा एंजॉय कीजिए घर बैठे, बिना डिज्नी आए हुए डिज्नी का वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, हम थोड़ा रिस्क लेके सारे वीडियो डालें क्योंकि डिज्नी इज ऑल अबाउट म्यूजिक। हर जगह म्यूजिक बज रहा है, तो सारे के कॉपीराइट क्लेम आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको उसमें से कोई एक पैसा मिलना है नहीं। बजाय इसके कि मैं जो मेरा एडिटर भैया होगा उसको भी मैं एडिटिंग के लिए पैसा दूंगा, इसके बावजूद भी ये वीडियो में डालूंगा ताकि लोगों तक पहुंच सके, ताकि जान सके डिज्नी में क्या क्या है, कैसे कैसे करके। प्लीज़ हमारे सारे डिज्नी की वीडियो देख डालिए। मिलते हैं अगले डिज्नी वाले वीडियो में, तब तक बाय बाय।